चलो, so today we'll see the revision of state machine. Okay, so there are two types of state machine. सबको पता ही है. So there are two types of state machine. The first one is a Mealy. The second is a Moore. But to avoid the confusion, today we'll only focus on Mealy. And tomorrow we'll see the Moore. तो एक साथ दोनों लेते फिर से confusion होगा. So आज Mealy लेते, do the practice. Once you're done with the Mealy, tomorrow on the same time, at the same time we'll take the Moore. सर मोरे ले लो पहले, बिकॉज मेरे हो गया है. मोरे ले लो. लेकिन किसका अगर मुझे Mealy आने तो Moore कैसे आएगा? कैसे होगा? तो बेसिक इज Mealy. ठीक है, दोनों लेते. तो जिनका नहीं हुआ फॉर देम विल टेक, बिकॉज Moore पढ़ा है तो Mealy में दे विल टेक इट आउट. तो ये इजी है, उसके बाद विल टेक अ Moore. tomorrow on same time विल टेक अ Moore. ओके, तो फर्स्ट विल टेक अ Mealy. आई नो तेरा हुआ है, लेकिन बंदे बहुत है, उनको कुछ नहीं हुआ. ठीक है, सो फर्स्ट विल टेक Mealy. दोनों ओवरलैप नो मोर. सो Mealy स्टेट मशीन. पूछे डाउट होगा तो मुझे थोड़ा बता दो. So today we'll focus on Mealy state machine. For every state machine, there are two types, subtype. The first one is overlap and second is a non-overlap. So यहाँ पे we'll take non-overlap. First one. ठीक है? Mealy state machine, non-overlap. Let's take one example. 1 0 0 1. तो मेरे पास 4 बिट है. So Mealy state machine में जितने बिट्स है आपके पास उतना ही सर्कल ड्रॉ करना, उतनी कैरेक्टर्स लेने, ABCD व्हाटएवर इट इज. मेरे पास 4 बिट है, Mealy दिया है, तो आई विल टेक अ 4 बिट्स ओनली. सो आई विल टेक 4 बिट्स. सो दिस विल बी द फर्स्ट, दिस विल बी सेकंड, थर्ड, फोर्थ. गिव द नेम्स A, B, C and D. ठीक है, so Mealy state machine 4 bit, that's a 4 circles. ओवरलैप क्या होता है बाद में देखते हैं. ओके, उसके बाद नंबर इज 1 0 0 1. तो स्टार्ट करो. A to B, फर्स्ट नंबर इज 1. B to C, सेकंड नंबर इज 0. C to D, थर्ड नंबर इज 0. And again last number is D na, so D to A is 1. D to A is 1. So 1 0 0 1. Cycle is complete. Cycle complete हुआ ना. उसके बाद अभी हर एक का एक एक ही बीट हुआ. A का ओनली 1 स्टेज हुआ, दैट इज 1. A का 0 बाकी है. B का 0 हुआ, 1 बाकी. C का 0 हुआ, 1 बाकी. D का 1 हुआ, 0 बाकी. So whenever you have any number, first represent the number 1 0 0 and then it will go to the A 1. Now for the first one, A का तो 1 हो गया. For 1 it will go to the B. What is the remaining? That is 0. So for any value, whether it is 1 or 0, A will follow self loop. ये डायरेक्शन होने के बाद, A to B जाने के बाद, for any number it will follow self loop. It will become 0. मतलब अगर यहाँ पे 0 भी होता ना, तो for 1 also it will be self loop. तो A के पास दो ही चॉइस है, either go A to B और self. A के पास दो ही ऑप्शन है, A to B जा सकते हैं, else self आ सकते हैं. तो A to B 1 के लिए गया, तो what is the last option? For the self one it will be 0. ठीक है, यहाँ तक कुछ भी डाउट है नहीं. So 1 0 0 it will go to the 1. A के पास दो ही ऑप्शन है, A to B, तो खत्म हो गया. लास्ट ऑप्शन इज सेल्फ लूप फॉर दिस. उसके बाद देखना है फॉर द B. B to C 0 ऑक्यूपाई हुआ है. B के पास 1 इज रिमेनिंग, लेकिन B के पास बहुत सारे ऑप्शंस है. B के पास B to C भी जा सकता है, सेल्फ भी जा सकता है, बैक भी जा सकता है. These are the 3 ऑप्शंस. इसमें से ये ऑप्शन तो हो गया, ये ऑप्शन तो कैंसिल हुआ. Now there are 2 options for the B, whether self loop or go back to the A, or 0 for 1. Okay, what are the 2 options? कैसे करेंगे? What is the present value of B? What are the previous values A
चलो, सो b का तो 0 हो गया है, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू चेक करना है, दैट इज 1, अगेन 1, व्हाट इज द प्रीवियस वैल्यू ऑफ a, दैट इज, तो व्हाट इज b, जो वैल्यू आपको चेक करना है, b का वैल्यू चेक करना है, दैट इज 1, ऊपर भी 1 लिखो, एंड व्हाट इज द प्रीवियस वैल्यू, दैट इज 1, a का वैल्यू क्या है, am I correct, कुछ रॉन्ग हुआ है ना, let me just correct it. करेक्ट सेल्फ लूप। हाँ, उसके बाद मैं सेल्फ लूप कैसे आएगा, a का वैल्यू 1 है और b का 0 के लिए हो गया है, बस 1 के लिए चाहिए, तो पिछला a का वैल्यू भी 1 है और b का 1 के लिए करने का है, तो सेल्फ लूप हो जाएगा ना। This way, let me check it once again. तो गलत नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं, just देखो, मुझे b का चेक करना है, so let's take the AB here and A here. ठीक है, कैसे कैसे डिसाइड करना है, right now I'm at a B position, first write A and B, तो B तक गाड़ी आ गई ना, तो उसके पहले क्या क्या थे, A and B, and B के पहले कौन सा डिजिट था, that is A, ठीक है, what is the previous value of A, that is 1, यहाँ पे भी 1, what is the present value of B जो चेक करना है, it is also 1, now just match करो, A का वैल्यू 1 है and B का वैल्यू भी 1 है जो चेक करना है, and both are matched, the previous value of A is 1, B का जो वैल्यू मुझे चेक करना है, that is also 1, so both are matched, answer is yes, and that's why B will follow self loop for 1, समझा कैसे हुआ, B का जो मुझे वैल्यू चेक करना है वो 1 है, B का प्रीवियस वैल्यू भी 1 है, that's why both are matched, and then we'll follow the self loop, अगर ये मैच नहीं होता then we'll go to the back, that is A को, अगर B का अगर मुझे 0 चेक करना होता तो 0 and 1 मैच नहीं हुआ है, and that's why it will go to the back, but for the current situation B का वैल्यू चेक करना है, that is 1, A का वैल्यू चेक करना है, A का तो प्रीवियस वैल्यू 1 ही था, तो 1 and 1 मैच हुआ, that's why we follow the self loop, ठीक है, same situation for the next one, same thing, यहाँ पे C है, C के पहले कौन से दो बिट थे, A and B, और उसके बाद ABC पूरा लिखो, A, B and C, तो A का फर्स्ट वैल्यू क्या था 1, B का वैल्यू 0, C का कौन सा वैल्यू चेक करना है 1, बिकॉज C का 0 हो गया ना, C का 1 चेक करना है, नोट इज AB, AB is 1 and 0, तो चेक करो 1 0 and 0 मैच हुआ है क्या, आंसर इज 0 1 and 1 0, ये मैच हुआ है क्या, मैच नहीं हुआ है ना, तो दो बिट मैच नहीं हुआ है, then we'll go to the single bit, दो बिट मैच नहीं हुआ है तो we'll go to the single bit, the single bit कौन सा चेक करना है, anyone कौन सा चेक करना है, दो बिट तो मैच नहीं हुए तो कौन सा बिट चेक करना है, सिंगल बिट, लेकिन कौन सा, ये सी वाला, ये सिंगल बिट मैच करेंगे किसके साथ, किसके साथ, B के साथ, बी के साथ, ये मैच हुआ, यस, ये 1 और 1 मैच हुआ, तो दैट्स व्हाई बी सी विल गो टू द, सी का सेल्फ लूप क्यों नहीं है, बिकॉज 0 1 and 1 0 मैच नहीं हुआ, दो बिट मैच नहीं हुए, दैट्स व्हाई विल चेक द सिंगल बिट, तो सिंगल बिट देखो, सी का फर्स्ट बिट, बी का 1 मैच हुआ, आंसर इज यस, एंड दैट्स व्हाई सी विल फॉलो द बी, उसके बाद थोड़ा सा नीचे लेता हूँ, दोनों मैच हो, इतना तो हो गया, ए के 0 1, बी का 0 1, सी का 0 1, डी का 1 1, 0 is removed. Now for the non overlap last bit जो डी है लास्ट वाला, it will follow to the A for every condition, so whether it is 1 or 0, D will always follow the first number, the first variable,
सो डी एवरी टाइम जाएगा ए के पास, whether it is 1 or 0. तो 1 तो हो गया, ड्रॉ फॉर द 0, चेंज द कलर। सर ये मोरे के लिए भी एप्लीकेबल होगा ना, नॉन ओवरलैप लास्ट बिट ए में ही जाएगा ना? लेट मी चेक, लास्ट बिट भी वहां पे जाएगा, आंसर इज यस। हाँ ठीक है। सो नॉन ओवरलैप सबसे इजी, लास्ट वाले के बारे में कुछ सोचो ही मत, दोनों ए के पास जाने वाले। उसके बाद ए का भी सोचो मत, जो आपने नंबर दिया है बी के पास लेके जाओ, जो बाकी उसका सेल्फ डालो। तो किसके बारे में सोचना है, जो बीच में नंबर है ना उसके ऊपर। अब यहाँ पे 4 बीट है, दैट्स व्हाई बी एंड सी, 3 बीट होता तो बी होगी। तो दिस मिडिल पाथ इज वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट एंड लास्ट तो कुछ भी नहीं, तो बच्चे का क्या। तो नॉन ओवरलैप दिस वन। एनीवन एनी डाउट? विल टेक वन मोर एग्जांपल फॉर द नॉन ओवरलैप। ठीक है, रिकॉर्डिंग है, कोई अभी ज्वाइन हुआ तो रिकॉर्डिंग में फिर से देखो। ओके, आई विल टेक वन मोर एग्जांपल फॉर नॉन ओवरलैप। एंड देन ओवरलैप में क्या चेंज करना है, सिर्फ डी वाले में चेंजेस करना है, डी बस, लास्ट वाले। सबका हुआ है ना? वन मोर थिंग, जो नोट्स हमने देखे और जिसकी में देखा कि वहां पे 1/0 0/1 ऐसा था ना। सी, पूरा स्टेट मशीन निकालने के बाद, पूरा स्टेट मशीन निकालने के बाद क्या चेंजेस करने हैं। तो स्टेट मशीन मेरा पूरा हो गया, यहाँ पे साइकिल कंप्लीट होने वाला है 1 0 0 1, यहाँ पे साइकिल कंप्लीट होगा ना, यहाँ पे मार्क करो 1 1 0 0 1, यहाँ पे साइकिल कंप्लीट होगा 1। ये छोड़ के जितने भी नंबर से वहां पे साइकिल डालना है 0। सर वापस एक्सप्लेन करो। 1 0 0 1 ये होने के बाद मेरा साइकिल कंप्लीट होगा। तो 1 कहां पे था, डी का 1 कहां पे, सी ए बी सी डी ना, डी का आंसर 1 आने के बाद द साइकिल इज कंप्लीट। तो डी का 1, तो /1 मतलब साइकिल कंप्लीट, एक साइकिल कंप्लीट। तो बाकी जितने भी लोग हैं उनके पास /0 डाल, मतलब उनका कुछ ना कुछ वैल्यू है, वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, बट साइकिल कंप्लीट नहीं है, साइकिल कंप्लीट नहीं किया उसने। तो क्या करना है, वंस अगेन ये सब पूरा स्टेट मशीन होने के बाद लास्ट में करो, साइकिल कब कंप्लीट होगा, जब बी का वैल्यू 1 होगा। ठीक है, डी का वैल्यू 1 कब हुआ है, यहाँ पे /1, मतलब साइकिल यहाँ पे कंप्लीट हुआ। सी, डी तक पहुंचे हो मतलब दिस 3 वैल्यू आपको मिल गया है, अब डी तक आगे मतलब 1 0 0 ये आपके पास है, देन ओनली यू विल रीच टू दी डी पाथ। ये छोड़ के जितने भी नंबर से वहां पे 0 इंडिकेट होगा, मतलब साइकिल अब तक कंप्लीट नहीं। कुछ लोग बोलोगे कि ये तो डी से ही स्टार्ट हुआ, यहाँ पे 0 क्यों दिया, डी का वैल्यू 1 आया तो साइकिल कंप्लीट होगा, 0 आया तो साइकिल कंप्लीट नहीं। तो दैट्स व्हाई डी के पास आने के बाद भी 0 पे मैंने /0 दिया, दैट इंडिकेट साइकिल कंप्लीट नहीं हुआ, बिकॉज़ 1 चाहिए था, 0 आ गया। ठीक है, एनी डाउट यहाँ तक? विल टेक वन मोर एग्जांपल। तो पूरा स्टेट मशीन होने के बाद /, ओके। एंड ये जो रफ वर्क है ना, ये पेंसिल से करो एग्जाम में, मतलब ये भी पेंसिल से करना है, लेकिन थोड़ा नीचे लो एग्जाम में। ओके, एग्जामिनर को ये इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब दिखाया तो अच्छा ही है, बट द मेजर थिंग स्टेट मशीन एग्जैक्ट आना चाहिए, दैट इज द मेजर। ठीक है, विल टेक वन मोर एग्जांपल फॉर नॉन ओवरलैप, देन उसके बाद ओवरलैप देखते हैं। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि एक के ऊपर पेंसिल से ड्रॉप करना है, आपके ऊपर है, पेंसिल से किया तो पेंसिल से, पेन से किया तो पेन से। क्यों पेंसिल से करना है, बिकॉज आई एम नॉट श्योर कि 2-3 स्टूडेंट छोड़ के किसी को एग्जैक्टली आएगा कि हाँ, कि फर्स्ट राउंड में, फर्स्ट ट्राई में उसको एग्जैक्ट है, श्योरिटी उसके मतलब कि हाँ मैंने जो किया परफेक्ट है। तो अगर आपको पेन से करना है, इफ यू आर श्योर, डू इट बाय पेन। तो पहले पेंसिल से करो, उसके ऊपर देन मार्क करो पेन से, एंड देन रफ करो, क्योंकि उतना टाइम है आपके पास। नहीं तो रफ पेज पे फर्स्ट मेक इट एंड देन डू द फेयर। तो अगर पेन से करना है तो पेन से करो, एंड ये नीचे वाला पेंसिल से करो, नीचे वाला जो रफ हो गया पेंसिल से। लेकिन फ्रॉम माय साइड ये दिखाओ एग्जाम में, एग्जामिनर भी कि हाँ ये खुद से किया है, तो आगे वाले का पीछे वाले का देखते भी कर सकते हैं सोल्यूशन। लेकिन डिफिकल्ट है,
ये हुआ. We'll see then one more example for the non-overlap, and then see the overlap. Mostly 5-bit नहीं आएगा, but we can't take any risk. ठीक है, तो 4-bit का लेते हैं, लेकिन 5-bit का प्रैक्टिस करो. मैंने दिया है ना, जो मैंने अपलोड किया है एक्सपेरिमेंट में, उसमें प्रणीत ने 5-bit तक सॉल्व किया, 3, 4, 5 एवरी एग्जांपल उसने सॉल्व किया. तो प्रैक्टिकल के लिस्ट में जो मैंने अपलोड किया उसमें है. ओके, आई शो यू. लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, 0 1 0 1, ये एग्जांपल. ठीक है, तो अगेन 4-bit ABCD, ये थोड़ा नीचे ही लिखता. एज यूजुअल ये 0 से स्टार्ट होगा, ये 1 को गया, ये 0 को गया. नाउ इट विल गो टू दी 1 अगेन. तो ये तो खत्म हुआ, 0 1 0, ये कंप्लीट. अभी यहाँ पे 1 किया तो भी चलेगा, तो बाद में सबको 0 ही देना है. 0 1 0 1 मतलब यहाँ पे साइकिल कंप्लीट. तो यहाँ पे 1 दिया तो खत्म हो. तो बाद में ड्रॉ करने के बाद सबको 0 ही देना. ओके, /1 एक को ही आने वाला. ओके, बाकी सब 0 ही. उसके बाद A to B 0 गया, व्हाट इज द रिमेनिंग 1. सो 1 के लिए क्या आएगा, सेल्फ फ्लो. A के लिए श्योर B. सो B का मैंने क्या बोला था, फर्स्ट राइट AB. AB किसके साथ चेक करना है, A के साथ. व्हाट इज वैल्यू ऑफ A, 0 0 0. B का कौन सा वैल्यू चेक करना है, B2 is 1. तो B का कौन सा वैल्यू चेक करना है, 0. सेल्फ लूप. हाँ, तो 0 and 0 मैच हुआ ना, ये दोनों मैच हुए, मतलब इट विल फॉलो सेल्फ लूप फॉर 0. तो नीचे से ड्रॉ करो, थोड़ा छोटा करता हूं. तो ये तो हो गया. नाउ C के लिए चेक करना है. तो C के लिए मुझे अगर चेक करना है तो यहाँ पे AB है, तो क्या आएगा, A B C, एक से इंक्रीज. तो यहाँ पे क्या आएगा, AB. B का वैल्यू क्या है, 0 1 0 1. C का कौन सा वैल्यू मुझे चेक करना है, 0 तो हो गया, 1. तो यहाँ पे आएगा. So this 2-bit and this 2-bit मैच हुआ नहीं, 0 1 1 1 मैच नहीं हुआ, मतलब सेल्फ लूप नहीं जाएगा. Now 2 बिट तो मैच नहीं हुआ है, मतलब सिंगल बिट चेक करना है. तो चेक दिस C का बिट विथ 1 and 0. C का बिट B के बिट के साथ मैंने चेक किया, क्योंकि यहाँ पे 2 बिट्स मैच नहीं हुए. तो चेक द सिंगल बिट, 0 and 1 अगेन मैच नहीं हुआ. देन श्योर कि C सेल्फ लूप नहीं है, बैक टू B नहीं है, देन इट विल गो बैक टू द A. सो फॉर 1 इट विल गो टू द A. श्योर C it will go to the A for 1. Now last one non overlap है, तो D whether it is 1 or 0 it will follow A only. So it will go to the A के पास ही यहाँ पे मैंने /1 दिया है पहले से, तो बाकी सब लोग 0 है. /0 /0 /0 0 खत्म. 4 मार्क मिल गया, कुछ भी नहीं इसमें. मोस्टली देर के तो मिले, बिकॉज़ उनको भी पता मोरे बच्चों को थोड़ा टेंशन देने वाला है. सर डाउन साइड में 0 है ना. हाँ सॉरी 0 है ना, सॉरी 1 तो यूज किया ना ऊपर, सॉरी 0 सर क्या प्रिफर करना है सर, नॉर्मली लिखना है कि 1/1 वाला मेथड यूज करना. 1/ में क्या, पहले पहले आप सिखा रहे थे तब आप इतना स्लैश नहीं यूज कर रहे थे, सीधा आप आंसर लिखते थे स्टेट मशीन के ऊपर. पर अभी ये बस क्या बोलते हैं, एंड वाले 1 के लिए अपन 1/1 यूज कर रहे हैं, और बाकी सब के लिए 1/0. वो बेटर है कि पुराना वाला मेथड बेटर है? सी फॉलो पुराना मेथड, पूरा होने के बाद जहां पे साइकिल कंप्लीट हुआ है वहां पे /1 देना है, और जहां पे नहीं हुआ वहां पे /0 देना है. इतना ही चेंजेस किए हमने. जिसको आपने क्वेश्चन पेपर देखा तो उसमें वो स्लैश वाला पैटर्न दिया है, तो सब सेम ही है. ये स्लैश बाद में देना है सिर्फ.
साइकिल कब कंप्लीट हुआ? 0 1 0 1। तो यहाँ पे /1 दो, बाकी सबको /0 दो। लेकिन ये कब करना है? पूरा स्टेट मशीन ड्रॉ करने के बाद। तो ये थोड़ा ज्यादा बेटर होगा, ठीक है, बिकॉज जो एग्जाम है वो थोड़े ओल्ड मेथड के चेक करने वाला। और सर डी के बाद एरो नहीं जाएगा? मिले ए के बाद हम लोगों ने एरो मारा है, उसके बाद ए के बाद एरो, बी के बाद एरो, सी के बाद एरो, तो डी के बाद एरो नहीं आएगा इधर? या ना D2A D2A नहीं, सीधा सीधा ही बैक टू वाला नहीं, बस हाँ बराबर खत्म। यहाँ पे अगर बुरे होता तो जाता ना, तो कुछ एक टेक्स्ट में ऐसे दिया है, आगे गया है। हाँ वही प्रणीत के नोट्स में वैसे ही है सर, हाँ, बीच में डाला है, कभी आगे- कभी डाला है, कभी कभी नहीं हाँ। डाला है। आगे जाएगा नहीं, बिकॉज इट्स अ नॉन ओवरलैप, तो आगे जाने का कुछ चांसेस ही नहीं, मतलब ओवरलैप में भी आगे भी नहीं जाएगा। लेकिन कुछ बुक्स में ऐसे दिया है, कुछ में नहीं दिया, तो आई डोंट थिंक ये ड्रॉ मत करो, ये मत करो, उसका कुछ सेंस ही नहीं वैसे भी, डी का कुछ स्कोप ही नहीं है। डी नॉन ओवरलैप में उसको तो एक ही चांस है ए के पास जाना है, ओवरलैप में भी उसके पास 2-3 ऑप्शन, सी के पास, बी के पास, ए के पास, ये तो सेल्फ इतनी ऑप्शन है। आगे तो नहीं, आगे कहाँ पे जाएगा, किसके पास जाएगा, नहीं आएगा। ठीक है, ओवरलैप हुआ है, नॉन ओवरलैप हुआ है सबका। विल टेक ओवरलैप का एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल लेते हैं लेकिन ओवरलैप से। ओवरलैप में कुछ भी नहीं, सेम करना है, सिर्फ डी के बारे में सोचना। जो अभी डी के बारे में कुछ सोचा नहीं ना हम लोगों ने, डायरेक्टली ए से कनेक्ट किया, यहाँ पे डी के बारे में सोचना, बस इतनी है ओवरलैप में। स्टिल किसको डाउट है? जो पनीत ने लिखा है एकदम लास्ट पेज पे, उसने स्टेटमेंट भी लिखा है कैसे गया, तो वहां पे मैंने उनको टास्क दिया था कि जो कुछ भी आपने लिखा है सेंटेंस में लिखो, तो वैसे आपको भी लिखना है। ओके, कि A to B क्यों गया, ये 0 क्यों गया, बिकॉज दिया था कोड में। ये सेल्फ लूप क्यों है, तो भी आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना है बेसिक, कि फॉर द वन कंडीशन A विल बी सेल्फ, फॉर 0 कंडीशन इट विल गो टू A to B, ये ऐसे लिखना है आपको। ओके, जैसे उसने लिखा है ना, एक बार देख लो, सिर्फ इतना ही बना के छोड़ो मत, थोड़ा सेंटेंस में लिखो। चलो, ये हुआ है एनीवन? सर 4 मार्क के लिए कितना बड़ा लिखेंगे? हर एक कंडीशन सेटिस्फाई कर दो ना उनको, एक का कंडीशन बता दो, दिखा दो मैं उसने कैसे लिखा, एक बार दिखा दो। विल टेक वन मोर एग्जांपल, लेकिन फॉर द ओवरलैप। ओके, ओवरलैप के बारे में सोचते हैं, तो मिले थोड़ा सा अच्छा करो। ओके, मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है बच्चों को। सो 1 0 1 1, तो 1 0 ये लेते। ओके, सो ये 1 गया, ये 1 गया, 0 गया, नाउ इट्स ओवरलैप। डायरेक्टली दे सकते क्या 1, इट्स ओवरलैप। नहीं लास्ट का नहीं देते। हाँ, तो डी के बारे में आपको सोचना पड़ेगा कि 1 कहाँ पे जाएगा, 0 कहाँ पे जाएगा, ये आपको सोचना है। ओवरलैप में डायरेक्टली कनेक्ट मत करो, सिर्फ 3 बिट लिख के छोड़ दो, मतलब लास्ट बिट छोड़ के जितने बिट्स है वो लिखो। डी को कुछ लिखो मत, राइट नाउ डू नॉट डू एनीथिंग फॉर डी। डी के बारे में थोड़ा वेट एंड वॉच ही देखो, डी के बारे में देखो। ये 1 हो गया, व्हाट इज द रिमेनिंग, दैट इज 0, दैट इज सेल्फ लूप। देन थिंक अबाउट बी। बी का देखो, यहाँ पे बी मतलब प्रीवियस इज ए, प्रीवियस इज ए, देन ए बी। ए का वैल्यू 1 1, बी का कौन सा वैल्यू चेक करना है, 1 तो हुआ 0, 1 एंड 0 मैच हुआ, आंसर इज यस, नहीं आंसर इज नो, मैच नहीं हुआ, इसका मतलब बी इज नॉट अ सेल्फ लूप। ए का वैल्यू 1 था, बी का वैल्यू कौन सा चेक करना है, 0, मैच नहीं हुआ, दैट मींस डी विल गो टू द ए। सो फॉर वैल्यू 0 इट विल गो टू द बी। सो बी का हो गया, लेट्स डू फॉर द सी। सी का सेम, यहाँ पे ए बी लिखो, यहाँ पे ए बी सी लिखो, एक से नहीं थे 1 1 1 1। सी का कौन सा चेक करना है, 0 तो 1 लास्ट 2 बिट्स चेक करो, 1 1 1 1 मैच हुआ, मतलब सी विल फॉलो द सेल्फ लूप।
फॉर 1। डी के बारे में भी देखते हैं। ओके, यहाँ पे ऐसे क्यों किया देखते हैं। यहाँ पे ए बी होगा ना, सो ए बी सी, ए बी सी डी। ए बी सी का वैल्यू क्या है, चेंज द कलर, 1 1 0 1 1 0। ठीक है, डी का मुझे कौन सा वैल्यू चेक करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक 0। डी का मुझे 0 चेक करना है। तो यहाँ पे देखो 1 1 0 3 बिट और लास्ट के 3 बिट 1 0 0, ये मैच नहीं हुआ। 1 1 0 एंड 1 0 0, लास्ट के 3 बिट मैच नहीं हुआ, तो 3 बिट मैच नहीं हुए, एंड देन विल गो फॉर द 2 बिट, 2 बिट मैच करेंगे, लास्ट के 2 बिट। ओके, तो लास्ट के 2 बिट क्या है, मतलब लास्ट के 3 बिट मैच नहीं हुआ, ये 3 बिट मैच नहीं, देन विल गो लास्ट के 2 बिट, कौन से 0 0, इसके साथ सी एंड डी मैच नहीं हुआ ना, तो बी सी के साथ मैच करें, ये 2 बिट के साथ। यहाँ पे 0 0, यहाँ पे 1 1, ये भी मैच नहीं हुआ, मतलब 3 बिट मैच नहीं हुआ, 2 बिट भी मैच नहीं हुआ, एंड देन विल गो फॉर द सिंगल बिट। सिंगल बिट कौन सा है, डी। डी का सिंगल बिट क्या है, इट इज 0। 0 किसके साथ चेक करेंगे, बी के साथ, तो यहाँ पे नहीं हुआ ना, बी के साथ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, 0। 0 एंड 0 मैच हुआ, ठीक है, 0 एंड 0 मैच हुआ, दैट्स व्हाई डी विल गो टू द बी फॉर 0। 3 बिट मैच नहीं हुआ, मतलब सेल्फ लूप नहीं है। 2 बिट मैच नहीं हुआ, मतलब सी के पास नहीं है। सिंगल बिट मैच हुआ बी के साथ, दैट्स व्हाई डी विल गो टू द बी फॉर 0। फॉर 0 it will go to B। इतना समझा? सेम थिंग देखो, अगर यहाँ पे 1 होता, अगर यहाँ पे क्या होता, 1 1 1 0 1, स्टिल देखो अगर यहाँ पे एबीसीडी 1 1 0 1 होता, 0 के जगह पे सेकंड कंडीशन इज 1, लास्ट 3 बिट 1 1 0 1 0 1 मैच नहीं हुआ, 3 बिट मैच नहीं हुआ। 2 बिट देखते, 0 1, लास्ट के 2 बिट क्या है, यहाँ पे 0 1, यहाँ पे 1 1, अगेन मैच नहीं हुआ। लास्ट बिट देखो 1 0, अगेन मैच नहीं हुआ। व्हाट इज द लास्ट ऑप्शन, दैट इज ए, सो फॉर 1 विल गो टू द ए। सो 3 बिट मैच नहीं हुआ, 2 बिट मैच नहीं हुआ, 1 बिट मैच नहीं हुआ, लास्ट ऑप्शन इज ए। तो व्हाट आर द वैल्यू ऑफ ए, यहाँ पे 1 खत्म। तो साइकिल कहाँ पे खत्म हुआ, देखो 1 1 0 1, यहाँ पे साइकिल कंप्लीट हुआ, दैट्स ऑल राइट। यहाँ पे साइकिल कंप्लीट हुआ ना, यहाँ पे सबको 0 देखो। सर वो एबीसीडी का जो ये किया ना, क्या बोलते हैं, कंपैरिजन किया 3 बिट 2 बिट सिंगल बिट, लास्ट वाला वो वापस बताइए। So I'll use the highlighter. See, first condition is 0 का चेक करना मुझे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ABC and ABCD ये मुझे चेक करना। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट वैल्यू ऑफ ABC, ABC का वैल्यू क्या है, 1 1 0, तो यहाँ पे मैंने 1 1 0 1 1 0 लिखा। उसके बाद D का मुझे कौन सा वैल्यू चेक करना है, 0, तो मैंने यहाँ पे 0, ठीक है। ऊपर 3 बिट है, तो यहाँ पे लास्ट के 3 बिट चेक करो ऊपर के साथ, यहाँ पे 1 0 0 है, यहाँ पे 1 1 0, तो मैच तो नहीं हुआ, 3 बिट मैच नहीं हुए, उसका मतलब 2 बिट चेक करना है। तो एबीसीडी का लास्ट के 2 बिट चेक करो, इट इज 0 0, किसके साथ चेक करना है, बीसी के साथ। तो सीडी के लास्ट 2 बिट किसके साथ चेक करना है, लास्ट यहाँ पे बीसी के साथ, दैट इज 1। तो ये 1 1 एंड 0 0 मैच नहीं हुआ, मतलब 3 बिट मैच नहीं हुए, 2 बिट मैच नहीं हुआ, सिंगल बिट मैच होगा, चेक करते हैं। तो यहाँ पे सिंगल बिट के 0 किसके साथ चेक होगा, यहाँ पे बी के साथ, 0 एंड 0 यहाँ पे मैच हुआ, तो ये 0 0 मैच हुआ, इसका मतलब डी फॉर 0th कंडीशन इट विल गो टू द बी, तो 0 मैच हुआ ना बी के साथ, तो फॉर 0 कंडीशन इट विल गो टू द बी। नेक्स्ट कंडीशन जो मुझे चेक करना दैट इज 1, तो ए बी सी एज इट इज 1 1 0, का वैल्यू 1 है, अगेन लास्ट 3 बिट और यहाँ पे लास्ट 3 बिट मैच नहीं हुआ। देन लास्ट 2 बिट, सीडी का लास्ट 2 बिट क्या है, 0 1, यहाँ पे 0 1, तो 0 1 मैच हुआ क्या, बीसी के साथ लास्ट 2 बिट नहीं, सो 1 1 एंड 0 1 मैच नहीं हुआ। देन सिंगल बिट, बी का बिट है 1, बी का बिट है 0, यहाँ पे मैच नहीं हुआ, दैट्स व्हाई इट विल गो टू द ए, लास्ट कंडीशन इसमें यहाँ पे खत्म हो गया।
आ गया समझ में। एनीवन, एनी डाउट? सो ओवरलैप में यहाँ पे सिर्फ लॉजिक यूज करना है। इफ यू इसका अगर मैंने नॉन ओवरलैप एंड ओवरलैप दोनों निकाला तो ए बी एंड सी एग्जैक्ट सेम है। ये कंडीशन का ओवरलैप नॉन ओवरलैप मिले के अंडर में ड्रॉ किया तो ए बी एंड सी एग्जैक्ट सेम है, सिर्फ डी के बारे में सोचना है। नॉन ओवरलैप किया तो सी जाएगा। ठीक है, एग्जाम में उन्होंने मेंशन किया नॉन ओवरलैप ओवरलैप तो ठीक है, नहीं मेंशन किया तो ड्रॉ बोथ ऑफ देम, दोनों ड्रॉ करो, नॉन ओवरलैप ओवरलैप। फर्स्ट ड्रॉ करो नॉन ओवरलैप, सेकंड ड्रॉ करो ओवरलैप। छोड़ो सर मोरे ले लो। नहीं होगा, ये इतना ही कॉन्सेप्ट हो जाएगा, स्टूडेंट्स विल गेट कंफ्यूज, आई गेट कंफ्यूज। ठीक है, इट्स बेटर विल टेक ऑन टुमारो, इसका प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करो। आई गिव द यहाँ पे पीपीटी भी है, पीडीएफ भी अपलोड किया उसने। ओके, इट्स बेटर इसका प्रैक्टिस करो टिल टुमारो, देन एट 10:30 अगेन टुमारो विल टेक मोर। तो खाली यहाँ पे भी अभी कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे डी में कैसे करें, कौन से 2 बिट चेक करने, कौन से 3 बिट चेक करने, कौन सा सिंगल बिट चेक। सीडी चेक करो बीसी के साथ, हुआ तो टी, नहीं तो डी चेक करो बी के साथ, नहीं हुआ तो ई के पास है। ठीक है, चलो आई शो यू पीडीएफ, लेट मी जस्ट स्टॉप द शेयर, रिकॉर्डिंग आई शो यू इमीडिएटली, ये वो लेक्चर होने के बाद इमीडिएटली शेयर करूंगा। देखो यहाँ पे क्लास वर्क में जाने के बाद इन दी प्रैक्टिकल सबमिशन यू कैन ओपन द प्रैक्टिकल नंबर 1, प्रैक्टिकल नंबर 1, और यहाँ पे फिर राइट क्लिक किया तो प्रैक्टिकल ओपन होगा। यहाँ पे प्रणीत ने सब कुछ सॉल्व किया, फ्रॉम 3 बिट से लेके 4 बिट तक, 5 बिट भी उसने सॉल्व किया, ओवरलैप नो ओवरलैप सब कुछ। आई थिंक 5 बिट किया कि उसने, देखो 5 बिट भी किया, 1010, 5 बिट भी उसने सॉल्व किया, नॉन ओवरलैप एंड ओवरलैप दोनों विद कंडीशन। ओके, यहाँ पे सब कुछ उसने अच्छे से लिखा है, तो एक बार रेफर करिए। ओके, यहाँ पे उसने सेंटेंस में भी लिखा है कि कैसे स्टेप बाय स्टेप जाना है। तो एग्जाम में आने के बाद ओवरलैप नॉन ओवरलैप दोनों लिखो एंड देन जस्ट राइट ऑन दिस एक्सप्लेनेशन पार्ट, एक बार देख लो उसने कैसे लिखा, ऐसे ही आप लिखो। सबका थोड़ा प्रेजेंटेशन डिफरेंट होगा बट फॉलो दिस मेथड। ठीक है, तो किसी को नहीं समझा है और एक बार रिवाइज करना है तो ये सेंटेंस एक बार पढ़, उसे प्रॉपर लिखा है, मतलब वंस यू अंडरस्टैंड दिस सेंटेंस ना तो पता चल जाएगा कि क्या उसने किया। नहीं तो यूट्यूब पे वो अपना प्रीवियस लेक्चर भी है, ये भी आई शो रिकॉर्डिंग इमीडिएटली। ठीक है, एनीवन इन डाउट? श्योर, एग्जाम में आया तो अच्छे से करो। एग्जाम में अगर जीएस का पेपर देखा तो मोस्टली दे गो फॉर दी मिले होंगे, तो अगर आपने कुछ देखा होगा 90 का लेते, उन्होंने कुछ बोला ही नहीं है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड गो टू दी मिले। मोर के बारे में सोचो, मुझे थोड़ा कंफ्यूज है। क्वेश्चन क्या बोला उसने, तो डिजाइन अ मिले सीक्वेंस डिटेक्टर सर्किट फॉर 001, तो उसने बोला मिले ही निकला, तो उसमें उन्होंने कुछ बोला ही नहीं है नॉन ओवरलैप ओवरलैप, तो उन्होंने यहाँ पे एक ही सॉल्व किया है क्योंकि उन्होंने ओवरलैप सॉल्व किया। देखो क्या था, 001 था ना, ए बी सी, सी का फर्स्ट गया बी के पास एंड देन गया ए के पास, मतलब उन्होंने ओवरलैप कंडीशन सॉल्व किया। बट फॉर यू कैन सॉल्व बाय बोथ मेथड, तो एक ही करना है, आपको लगता है कि एक ही करना है देन गो फॉर ओवरलैप। आपको अगर ऐसे लगा कि मुझे एक ही करना है, टाइम नहीं मेरे पास, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ओवरलैप ही करना होगा, नहीं तो दो सॉल्व कर दो, खत्म। ऊपर लेकिन मेंशन करो नॉन ओवरलैप मोड, उन्होंने इतना बड़ा इस बनाया, नो नीड इतना कुछ नहीं। उन्होंने क्या बनाया एक बार बता दो कि फॉर द प्रेजेंट स्टेट कौन सा है मेरा ए, एक बार डायग्राम में देख लेते हैं कि टेबल कैसे बनाया। इस बार टेबल बनाना होगा तो प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट एंड आउटपुट। ओके, सी प्रेजेंट स्टेट क्या है ए, अगर मेरा वैल्यू 0 होगा देन आई गो टू द,
E to B 0 के लिए। अगर मुझे 1 है मेरे पास, इनपुट इज 1, देन आई विल गो टू द A only, self loop. फॉर द self loop यहाँ पे पढ़ा है। सेम इफ आई हैव टू B, मेरा इनपुट 0, आई विल गो टू द C. B C के पास जाना है तो 0 इनपुट। देन अगर मेरा इनपुट 1 है, आई विल गो बैक टू द A. मेरा इनपुट 1 है तो गो बैक। ये क्या है? ये इंडिकेट करता है /0। ए का जब इनपुट 0 था तब साइकिल कंप्लीट हुआ नहीं, तो 0। ए का जब इनपुट 1 था तब साइकिल कंप्लीट हुआ नहीं। सेम बी का जब इनपुट 0 1 था साइकिल कंप्लीट हुआ। सी का इनपुट जब 0 था तब साइकिल कंप्लीट हुआ नहीं, बिकॉज क्यों? 0 0 1 है ना। जब तक सी का इनपुट 1 नहीं आता तब तक साइकिल कंप्लीट नहीं हुआ। तो जब सी का इनपुट 1 हुआ देन ओनली साइकिल इज कंप्लीट। ये टेबल, दिस इज नोन एज स्टेट। तो ये भी करो, सिंपल है। प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट कब जाना है, और 0 1, आउटपुट कब आएगा 0 1। ये वन कंडीशन एक ही बार आएगा लास्ट वाले में। अगर इनपुट 0 0 0 होगा, ये ड्रॉ करना है, 0 पे आंसर होगा। एक बार ये मॉडिफाइड टेबल छोड़ दो, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। ये भी नहीं, ये इतना कुछ भी नहीं चाहिए कि मैं भी इतना मत करो। 4 मार्क के लिए तो कुछ भी नहीं है। ओके, डिवीजन कैसे करेंगे? 3 मार्क इसको देंगे, 1 मार्क इसको देंगे। थोड़ा सा थ्योरी लिख लो, थोड़ा फॉर द प्रेजेंटेशन। ठीक है, इतना ही मोस्टली इतना ही पूछेंगे, ज्यादा डीप में जाएंगे नहीं कि मैं भी इतना कुछ करूंगा। इस सर्किट डायग्राम नहीं करता, इतना बोला भी नहीं। डिजाइन स्टेट मशीन बोलूंगा ताकि थ्योरेटिकल कंप्लीट कर दो। एक तो पूछेंगे स्टेट मशीन, एक तो स्टेट मशीन पूछेंगे। यहाँ पे किसको पूछा है? लेट्स सी इन 2050। एक कोडिंग, एक स्टेट मशीन, ये तो शोर है। एक सर्किट, 3 तो होने वाले। दिया नहीं है, दिया। design a sequence detector 07 using JK flip flop. तो ये JK flip flop आया तो थोड़ा क्रिटिकल कंडीशन, बिकॉज़ JK flip flop बाद में यहाँ पे यूज तो छोड़ दो। मतलब ऐसे JK flip flop आया तो क्या करना है? नॉर्मल 001 बनाओ बाय यूजिंग मिलिंग मशीन, उसका स्टेट है। तो JK के सब करो मत, मतलब JK मतलब उनको फाइनल मास्टर सर्किट बनाना है। ये सर्किट बनाओ, ये लेके इतना डीप नहीं आएगा, तो इतना बना के छोड़ दो, कुछ नहीं करो। जो इतने डीप पे इतना सिलेबस में नहीं हो, प्रीवियस में था, इतना नहीं आया। स्टिल आया तो डरो मत, 0 जो दिया है कोड उसका ड्रॉ करो, टेबल ड्रॉ करो, थोड़ा एक्सप्लेनेशन लिखो, खत्म। ये टेबल सिंपल है, सिंपल। उन्होंने डिवीजन कैसे किया? 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क। 3 मार्क के बाद इसको 3 मार्क, 6 मार्क। 6 मार्क को पूछा, इतना नहीं है बड़ा। 6 मार्क को नहीं, 4 मार्क पड़ेगा। 2 मार्क फॉर दिस वन, 2 मार्क फॉर दिस वन। तो सिंपल कोड दिया उन्होंने, मिले ही पूछेंगे, मेजॉरिटी मिले ही पूछेंगे। ठीक, तो टुमारो विल टेक मोर, डू द प्रैक्टिस फॉर द मिले। गणित का जो उसने अपलोड किया वो एक बार देखिए। ये पूरा मोरे स्टार्ट करना है तो मोरे का भी उसने सेकंड प्रैक्टिकल में दिया है। सेकंड में एक बार रेफर करो। सेकंड में कुछ नहीं है, मोरे में एक एक्स्ट्रा बिट ऐड करना है। आपके पास 3 बिट है तो यहाँ पे ABCD 4th भी लिखना है। 4 बिट है तो 5 का बनाना है। इतना ही थोड़ा डिफरेंस है, कुछ भी नहीं। ठीक है, स्टॉप हियर। Tomorrow again at 10:30 we'll take lecture for the More. Okay. चलो, आप कुछ पूछना है? सर प्रणीत का जो है, यस, बोलो क्या हुआ? हाँ सर, उसमें जो ओवरलैपिंग वाला है उसमें मेरे को गलत आ रहा है आंसर। इसमें जो उसने 5 बिट वाला लिया है ना, 10101 वाला। वॉच इसमें ना? हाँ, एकदम एंड में। ये ना? हाँ, उसमें जो एंड में ई का जो
1 कंसिडर किया है ना वो बराबर आया, बट 0 कंसिडर करने के बाद वो वाला नहीं आया। इससे जो लास्ट स्टेप है बीसीडी क्या लेंगे हम लोग, 1010 लेंगे एबीसीडी, और एबीसीडी ई 2 लेंगे। एक ई के लिए हम लोग 0 डालेंगे और ई के लिए एक बार 1 डालेंगे, बराबर। हाँ, तो उसमें जो 1 के लिए था वो बराबर आ रहा है, वो ऊपर से बैक टू बी चला जाएगा। बट ई अगर 0 कंसिडर किया तो वो नहीं हो रहा है, उसमें बैक टू ए, उसने बैक टू ए आ रहा है। ओके, ये 4 नहीं हुआ, 3 भी नहीं हुआ, 2 जा रहा है। बट सर एबीसी जो है, हाँ 10100 नहीं 1 जा रहा है, 0 चेक करना है। हाँ हाँ 0 का चेक करते एक बार। तो लास्ट के 4 बिट 1010 मैच नहीं हो, 4 बिट तो मैच नहीं हो, नहीं 3 बिट मैच करते हैं। 3 बिट मेरे पास से 100, 3 बिट मुझे चेक करने 100 किसके साथ, इसके साथ अगेन यहाँ पे मैच नहीं हुआ। उसके मुझे 2 बिट चेक करने, 2 बिट कौन से, यहाँ पे 00 इसके साथ चेक करने, यहाँ पे 20, तो वो हो रहा है ना, तो बैक टू बी जाना चाहिए ना 0 का। हाँ, बैक टू बी जाना चाहिए। फॉर 0 इट शुड गो टू दी, ठीक है, उसने गलती से बनाया, बराबर हो ना मैं, मतलब बराबर, यहाँ पे 0 हो जाएगा, राइट। 1 को मैच हुआ, उसने 1 हाँ 1 बराबर जा रहा है, बाकी सब बराबर है। 1 भी बी के पास ही जाने वाला, हाँ 1 भी बी के पास ही जा रहा है। कैसे, देखो ना, 1 के लिए क्या करेंगे, 10101 लेंगे, ओके, तो वो 4 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, और ये 01 है, और ये 01 है, और ये 1 है, एंडिंग का 1 है ना, ए के पास है। हाँ ए जो फर्स्ट बी लिखा है ना, तो बी के पास जा रहा है, बी के पास जा रहा है। और 1 बी के पास कैसे जाएगा, ए के पास जाएगा ना। When your condition is 0 जब तू कंडीशन 1 करेगा तो यहाँ पे 1 आएगा ना। हाँ वो फर्स्ट, हाँ वो तो आई थिंक उसने अल्टरनेट किया है, यहाँ पे उल्टा किया है, हाँ उसने उल्टा किया है, यहाँ पे 1 चाहिए था और यहाँ पे 0, हाँ यहाँ पे 1 आना चाहिए टुवर्ड्स ए, टुवर्ड्स बी 0 आना चाहिए, बस थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं कुछ नहीं, उसने कुछ ड्रॉ नहीं किया है, उसने यहाँ पे कुछ मार्क ही नहीं किया है। हाँ, पर लाइक वो जनरली वही कंसीडर करते हैं ना, ऊपर से 1 और नीचे से 0। हाँ, तो ये 1 आना चाहिए और ये 0 आना चाहिए, ठीक। तो ये उसने ड्रॉ किया बराबर, लेकिन थोड़ा ऊपर नीचे करते बस। सी इतना सब ड्रॉ करने के बाद थोड़ा कंफ्यूज हो गया बच्चा, नहीं तो ये डायरेक्टली जाएगा। यहाँ पे उसने 1 लिखा है, नहीं नॉट रिक्वायर्ड, बिकॉज हमने जिस के पेपर देखे उसने कुछ, उन्होंने कुछ ऐसे ड्रॉ नहीं किया टुवर्ड्स इंफिनिटी, ऐसे कुछ ड्रॉ नहीं किया। तो एक बार देख लो, सेंटेंस भी एक बार पढ़ लो, कुछ कंफ्यूज हो एल्स मूव टू द, ठीक है। सो लेट्स स्टॉप हियर, अगेन इट्स 11:20, ठीक है। आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग, विल शेयर द रिकॉर्डिंग, ओके। डायरेक्टली यहाँ तो भी अपलोड करता हूँ, गिव द लिंक, ओके। तो 2-3 लोगों के पास आई विल शेयर द लिंक, दे कैन शेयर विद द अनऑफिशियल, ओके। So और कुछ नहीं, tomorrow and same time we'll take the more, okay? So let's stop here.